Now, bachcho, let's see this question. If the equation of hypotenuse, the a side of right angle isolateral triangle be x plus my plus 1 and x equal to k respectively, then मुझे एम फाइंड आउट करना है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। और मुझे देखना है कि मुझे जो आइसोलेटेड ट्रायंगल दे रखा है उसकी दो साइड मेरे को दे रखी हो, और थर्ड साइड का मुझे ये निकालना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट क्या कहता है मेरा, कि अगर लेट m1 एंड m2 दो लाइन की स्लोप दे रखे हो बच्चों, स्लोप ऑफ टू लाइन, तो मैं अगर इनके बीच के एंगल की बात करूं तो वो होता है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों m1 माइनस m2 1 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मेरे को क्या है, एक लाइन दे रखी है आइसोलेटेड ट्राइंग की, एक लाइन दे रखी है मेरे x प्लस एम अपॉन इक्वल टू। अगर मैं यहाँ से इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर, जनरल इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू की बात करूँ तो m बराबर बन गया मेरा माइनस पौने, इसको मैं m1 मान लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इसकी ऐसे सेकंड इक्वेशन, सेकंड लाइन की इक्वेशन में दे रखी है x इक्वल टू के। तो यहाँ से अगर मैं इससे करूंगा बच्चों तो y बराबर क्या है, m2 क्या आ गया मेरा, इस लाइन के लिए m2 मान लेता हूँ, वो आ गया मेरा 1। अब बच्चों मुझे क्या पता है, आइसोलेट ट्राइंगल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो थर्ड लाइन है दोस्त, थर्ड लाइन है बच्चों, थर्ड लाइन की बात करूं वो क्या है, इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और मुझे पता है दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप ऑफ एम टी किसके इक्वल होता है, -1। तो यहाँ से अगर मैं लाइन L2 और L3 की बात करूँ तो L2 की कितनी है, 1। और ये इसको मैं मान लेता हूँ M3। थर्ड लाइन की स्लोप को मैंने क्या मान लिया, M3 मान लिया बच्चों, -1। तो यहाँ से M3 आ गया मेरा -1, M3 -1। ठीक है, तो M1 की वैल्यू आ गई बच्चों मेरी 1/m, M2 की वैल्यू आ गई 1 और M3 की वैल्यू आ गई मेरे -1। अब मेरे को क्या दे रखा है कि ये राइट एंगल आइसोलेटेड ट्राइंगल है। जब बच्चों दो आइसोलेटेड ट्राइंगल है तो उनके दो बीच में एंगल है की स्लोप बराबर होगी बच्चों। तो गिवन दैट ट्राइंगल इज आइसोलेटेड ट्राइंगल, आइसोलेटेड ट्राइंगल दे रखा है बच्चों मेरे को, आइसोलेटेड ट्राइंगल, आइसोलेशन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा m1 मोड ऑफ m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 किसके इक्वल हो जाएगा, m1 माइनस m3 1 प्लस m1 m2। यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ बच्चों, मोड ऑफ m1 की वैल्यू क्या है, -1/m, m1 की वैल्यू यहाँ से रख दी मैंने, m2 की वैल्यू क्या है, -1, 1 है बच्चों, तो -1 माइनस m, और ये बन गया मेरा 1। ठीक है बच्चों, -1 इधर रखू मैं, m -m +1 अपॉन 1 -m और +1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो यहां से मेरे को मिलेगा माइनस मोड ऑफ -1 माइनस ऑफ m अपॉन में m -1 इक्वल टू -1m अपॉन में m+1। बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसमें से -1 लेता हूँ तो ये बन गया 1+m, 1 - m मोड में। और बच्चों यहाँ बन गया मेरा m-1 m+1। अगर बच्चों मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो n+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m-1 और 1 - m। इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1 + m² 2m, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो m
माइनस ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ एम। तो यहाँ से बच्चों मैं देखूँ तो 1 प्लस एम स्क्वायर 2m, ये बन गया मेरा 2m माइनस ऑफ एम स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से बच्चों मेरा 2m से 2m कैंसिल आउट और ये बन गया 2m स्क्वायर इक्वल टू 2। तो m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू आ गई मेरी प्लस माइनस 1। तो m की मेरे को दो वैल्यू मिलेगी, मतलब 1 और माइनस 1। तो देखते कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।